नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। सबसे पहले देवभूमि एक्सप्रेस में बात करेंगे दिल्ली चुनाव के लिए। सीएम धामी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी की दिल्ली में रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं। सीएम धामी ने वजीरपुर में रोड शो किया। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, ये सीएम की तरफ से कहा गया। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, सीएम धामी दावा करते हुए। सभी जगह लोग उत्साह और जोश में हैं, सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया। शाम 6:15 बजे तक तुकमीरपुर में भी जनसभा करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि पार्टी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा है और इस सूची में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई हो। उनकी सधी हुई प्रचार शैली और लोगों से जुड़ने की क्षमता के कारण उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। सीएम धामी के दिल्ली चुनाव प्रचार में शामिल होने से उत्तराखंड के प्रवासी वोटर्स पर भी असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली में चूंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सीएम धामी का प्रचार अभियान उन्हें बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर सकता है। आज पूनम शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। लोगों में बहुत यहाँ पर जोश है और सब लोग यहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं। और दिल्ली में इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और सभी जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत उत्साह में भी हैं, जोश में भी हैं और सब लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 5 फरवरी जल्दी से जल्दी आए और हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन दबाएं। इस विधानसभा से भी पूनम शर्मा जी भारी मतों से जीतेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। देहरादून से नगर निकाय चुनाव का संग्राम। 100 नगर निकायों के लिए कल होना है मतदान। 5405 प्रत्याशी आजमा रहे हैं किस्मत। 23 को होगा मतदान यानी कि कल, और 25 जनवरी को आने हैं नतीजे। तो प्रदेश के 100 नगर निकायों में कल होनी है वोटिंग और ऐसे में 11 नगर निगमों के मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी सियासी दंगल में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं सभी निकायों में पार्षद, वार्ड सदस्यों के पदों के लिए 4888 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में लगे हुए हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 23 जनवरी को निकाय चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के अलग अलग जगह से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई। और इसी बीच हरीश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। हरीश, तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होने लगी हैं। चूंकि कल वोटिंग होनी है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही, खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम भी ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? पलक, देखिए, अब राजनीतिक दलों का काम अब खत्म हो गया और अब जिम्मेदारी संभाल ली है राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि कल नगर निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में मतदान होना है और इसके लिए सरकार की ओर से, राज्य निर्वाचन की ओर से जो है राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। और क्योंकि राज्य निर्वाचन का यही उद्देश्य है कि लोग लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बड़ी संख्या में लोग बाहर आएं और एक स्वस्थ लोकतंत्र के तहत जो है वोट करें। इसी के लिए, इसी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन के आयोग की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां सभी जो है अपने मतदान के मतदेय स्थल की तरफ रवाना किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल मंगलवार को 5 बजे जो चुनाव प्रचार है वो थम गया था और आज राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आज डोर टू डोर प्रत्याशी प्रचार कर सकता है। और राज्य निर्वाचन की तरफ से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई राज्य निर्वाचन की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन न करे। तमाम ऐसे जो सुरक्षा से जुड़े पहलू हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि कल बड़ी संख्या में जो है
पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो 30,50,000 के लगभग यहाँ पर लोग मतदान करेंगे और तकरीबन 5,405 के करीब यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनका भाग्य का फैसला कल जो है बैलेट पेपर के जरिए जो है कैद हो जाएगा और 25 तारीख को जो है मतदान का जो परिणाम है वो सामने आएगा। सभी राजनीतिक दलों ने जीत को लेकर के अपने दावे किए हैं। हरीश, हर अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। जमकर चुनाव प्रचार प्रसार हुआ था, वो भी हमने देखा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून के रेंजर्स मैदान में तमाम तैयारियां की गई हैं। पोलिंग पार्टियों को जरूरी सामान के साथ पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियों को अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचना होगा, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। सुरक्षा के लिहाज से सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस, पीएसी और होमगार्ड के जवानों को भी तैनाती कर दी गई है। हमारा रेंजर्स कॉलेज से जितने भी हमारी मतदान टीमें हैं वो यहाँ से सामग्री प्राप्त करके अपने अपने केंद्रों जा रही हैं। और यहाँ पर हमारे जो वितरण केंद्र है वो रेंजर्स कॉलेज में 2 फ्लैंक्स में है। पार्किंग के लिए हमने इनके पीठासीन अधिकारी है, जो भी कर्मचारी हमारे हैं, उनकी पार्किंग की अलग व्यवस्था की है। और जो हमारी प्रस्थान है वो हमारा रेंजर्स ग्राउंड है, वहाँ से हमारे पुलिस और यातायात विभाग के कर्मचारी जो है उनके द्वारा माध्यम से ये टीम्स को संबंधित जो मतदान केंद्र है वहाँ के लिए प्रस्थान कराया जा रहा है। तो वही ऋषिकेश नगर निगम को लेकर आपको बताते, निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आईडीपीएल सामुदायिक भवन में मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी हो चुकी है। निगम क्षेत्र के 86 बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कुल हमारे 40 वार्ड हैं और 86 बूथ हैं। उनमें से 5 पिंक बूथ हैं, जिसमें आप अवगत हैं कि सभी महिलाएं हैं और ये पार्टी रवाना हो रही हैं। और कुल 40 वार्ड हैं जिनके लिए कल मतदान होना है। तो नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। लक्सर तहसील मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं। लक्सर नगर पालिका के मतदान के लिए 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुल्तानपुर नगर पंचायत के मतदान के लिए 17 बूथ बनाए गए हैं। तो निकाय चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर अल्मोड़ा में भी तैयारियां पूरी हैं। नगर निगम के 40 मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से रवाना कर दी गई हैं। निकाय चुनाव के तहत 23 जनवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले, यानी कि कल प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम अल्मोड़ा के लिए 40 पार्टियां रवाना होनी थी। अभी तक सभी पार्टियां अपनी मतदान सामग्री लेने के बाद अपने गंतव्य स्थल को रवाना हो चुकी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी के बागी नेताओं को चेतावनी दी है। अनिल बलूनी ने कोटद्वार में साफ किया है कि जो लोग बागी होकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पार्टी के नियमों का उल्लंघन करके बाहर गए हैं, वे समझ ले ये परमानेंट पूरी तरीके से उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे बातचीत की जाएगी। उनके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। जो पार्टी अनुशासन में और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, हम केवल उन्हीं लोगों से बात करें। देखिए, सारी नगर निगमों में मैंने कहा सारी नगर निगम देख लिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। हमारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितना भी हमारे पास फीडबैक है, वो बहुत अच्छा आ रहा है।